अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इंग्लिश का एक बेसिक टेंस है जिसका यूज़ हम कंसिस्टेंट बिहेवियर, रूटीन्स, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। इस वीडियो में हम इस टेंस को डिटेल से पढ़ेंगे और इसकी अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्म्स बनाना सीखेंगे। इसके अलावा डिस्कस करेंगे हैबिट्स एंड रूटीन्स, परमानेंट सिचुएशंस, फैक्ट्स, स्टेट एंड स्टेट वर्ब्स और लास्ट में हम सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हम खुद से कैसे बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले, ये भी एक सेंटेंस है जिसका उर्दू में मतलब होता है मैं खेलता हूँ, लेकिन सेंटेंस को और मीनिंगफुल बनाने के लिए हम इसमें ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं। इसलिए हमने सेंटेंस बना दिया आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सेकंड सेंटेंस देखिए, वी वॉक स्लो। अगर हम सिर्फ वी वॉक ही बनाएंगे तो ये भी सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस काउंट होगा, लेकिन हमने स्लो ऐड कर दिया ताकि सेंटेंस और भी मीनिंगफुल लगे। वी वॉक स्लो, हम आहिस्ता चलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि उसमें आखिर के जुमलों में ता हूँ, ती हैं, ते हैं वगैरह आता है। यू ईट एप्पल, तुम सेब खाते हो। दे वॉच टीवी, वो टीवी देखते हैं। यहाँ पर हमने प्लूरल सेंटेंसेस बनाए थे, सब्जेक्ट में सब प्लूरल थे, आई, वी, यू, दे का यूज़ किया था। लेकिन जब हम सिंगुलर सेंटेंसेस बनाएंगे यानी कि ही, शी, इट या फिर किसी के नेम का यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने थोड़े से सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं। ही ईट्स डिनर, वो रात का खाना खाता है। शी राइट्स अ लेटर, वो ख़त लिखती है। इट स्मेल्स डिलीशियस, ये मज़ेदार बू है। अली स्लीप्स एट नाइट, अली रात में सोता है। ये सेंटेंसेस बहुत ही ईजी हैं। अब हम इनकी नेगेटिव फॉर्म्स बनाते हैं। इन्हीं सेंटेंसेस को मैंने यूज़ किया था ताकि समझने में आसानी हो। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम ही, शी, इट के साथ डज नॉट यूज़ करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम ही रहेंगी। आई, वी, यू, दे के साथ हम डू नॉट यूज़ करेंगे और ही, शी, इट के साथ डज नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंसेस रिटन है, आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। वी डू नॉट वॉक स्लो, हम आहिस्ता नहीं चलते हैं। यू डू नॉट ईट एप्पल, तुम सेब नहीं खाते हो। दे डू नॉट वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देखते हैं। ही डज नॉट ईट डिनर, वो रात का खाना नहीं खाता है। शी डज नॉट राइट अ लेटर, वो ख़त नहीं लिखती है। इट डज नॉट स्मेल डिलीशियस, ये मज़ेदार बू नहीं है। अली डज नॉट स्लीप एट नाइट, अली रात में सोता नहीं है। आई होप नेगेटिव फॉर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह से हम इसकी इंटेरोगेटिव फॉर्म्स बनाएंगे। डिफरेंस ये होगा कि उसमें नॉट यूज़ नहीं होगा लेकिन डू और डस का यूज़ होगा। इसके अलावा एक डिफरेंस और होगा कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज़ होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर हुआ यह है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया है, बाकी ये सेंटेंस एज इट इज़ है। अब ये हो गया है डू आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? डू वी वॉक स्लो, क्या हम आहिस्ता चलते हैं? डू यू ईट एप्पल, क्या तुम सेब खाते हो? डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखते हैं? डज ही ईट डिनर, क्या वो रात का खाना खाता है? डज शी राइट अ लेटर, क्या वो ख़त लिखती है? डज इट स्मेल डिलीशियस, क्या ये मज़ेदार बू है? डज अली स्लीप एट नाइट, क्या अली रात में सोता है? तो बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं। इन फॉर्म्स को आप बार बार देखिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव को, और अपने सेंटेंसेस खुद से क्रिएट कीजिए। इससे आपकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हैबिट्स एंड रूटीन्स में किस तरह यूज़ किया जाता है। ऐसी चीज़ें जो हम विदाउट टाइम लिमिट रेगुलर बेसिस पर करते हैं या रिपीट करते रहते हैं वो हमारी हैबिट्स या रूटीन कहलाती हैं। इसकी डेफिनेशन है एन एक्शंस दैट अकर रेगुलरली without specifying a particular time frame or duration. For example, I brush my teeth every morning. मैं हर सुबह अपने दांत ब्रश करता हूँ। यहाँ पर हमने every का यूज़ किया है जो ये शो कर रहा है कि ये एक्शन रिपीटेडली हो रहा है।
सेकंड सेंटेंस है आई प्ले टेनिस एवरी डे। ये सेंटेंस भी ये शो करता है कि ये काम डेली बेसिस पर हो रहा है, यानी कि इसमें भी एक रेगुलरिटी है। दे विजिट टू देयर अंकल एवरी वीक। अब ये भी एक रूटीन है कि वो हर हफ्ते अपने चचा से मिलने जा रहे हैं। एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन सेंटेंसेस में हम आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते। आईएनजी का मतलब होता है एक टेम्परेरी सिचुएशन जो हैबिट्स एंड रूटीन्स में काउंट नहीं होता। अगर ये सेंटेंस हम इस तरह से बनाएंगे, दे आर विजिटिंग टू देयर अंकल एवरी वीक, यानी कि वो हर हफ्ते अपने अंकल से मिलने जा रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट पर यह सिलसिला रुक जाएगा, क्योंकि आईएनजी हमेशा टेम्परेरी सिचुएशन की बात करता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम परमानेंट सिचुएशंस की बात करते हैं। और ये ऐसी हैबिट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पर होती रहती हैं, यानी हर हफ्ते होती हैं, हर महीने, हर साल, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पर होती ही रहती हैं। ये एक अनस्टॉपेबल सिचुएशन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अहमद गोज टू लाहौर इन अ मंथ। अहमद हर एक महीने में लाहौर चला जाता है। वी टेक आवर ग्रैंडपा टू द मार्केट ट्वाइस अ वीक। हम अपने दादा को हफ्ते में 2 बार बाजार ले जाते हैं। ही गोज फॉर अ मंथली चेकअप इन अ मंथ। वो हर एक महीने में माहाना चेकअप के लिए जाता है। वी गो ऑन वेकेशन एवरी ईयर। हम हर साल छुट्टियों पर जाते हैं। अब यहाँ पर हर एक्शन रिपीट हो रहा है जो बार बार रूटीन या फिर हैबिट में आ रहा है। हम उन सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं और ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए गए हैं। आइए देखते हैं फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स जो सेंटेंसेस की पोटेंसी को शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हमें ये बताते हैं कि आपकी बात कितनी फर्म है, आप कितने श्योर हैं अपनी बात में। कोई काम आप लाजमी करते होंगे, कोई काम आप कभी करते होंगे, कभी नहीं करते होंगे, या कोई काम आप बहुत ही कम करते होंगे, या फिर कोई काम आप करते ही नहीं हैं। इन सब का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से है। यहाँ पर मैंने सारे एडवर्ब्स की फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी है, तो आइए सीखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही ऑलवेज गो फॉर अ रन इन द मॉर्निंग। वो हमेशा सुबह दौड़ने के लिए जाता है। मीन्स 100% जाता है। ऑलवेज। आई यूजली टेक डिनर अराउंड 8। मैं आम तौर पर रात का खाना 8 बजे के करीब लेता हूँ। मतलब 90%, ज़्यादातर लेता है, लेकिन कभी कभार मिस भी कर देता होगा। जनरली आई स्पीक ट्रुथ। आम तौर पर मैं सच बोलता हूँ, मगर 80% का है। ही ऑफन वेयर्स ग्लव्स। वो अक्सर दस्ताने पहनता है। 25% नहीं भी पहनता है। समटाइम्स हिना रीड्स अ बुक। कभी कभी हिना किताब पढ़ती है। अब समटाइम्स में हम 50-50 की बात करते हैं। वी ओकेजनली अटेंड पार्टीज। हम कभी कभार पार्टियों में जाते हैं, मतलब बहुत ही कम। ही सेल्डम मिसेज हिज मॉर्निंग जॉग। वो शाज़ो नाजिर ही अपनी सुबह की सैर तुर्क करता है। आई रेयरली वॉच न्यूज़। मैं खबरें कम ही देखता हूँ। अब यहाँ पर पोटेंसी बहुत ही कम रह गई है। ओनली 5% लेफ्ट। इट मीन्स मैं खबरें बहुत ही कम देखता हूँ, ज़्यादातर नहीं देखता हूँ। शी हार्डली एवर ईट्स मीट। वो शायद ही कभी गोश्त खाती हो। अब यहाँ पर बिल्कुल लो परसेंटेज की बात हो रही है, यानी बिल्कुल ही कम, ज़्यादातर नहीं। नहीं का रेशो ज़्यादा है, जबकि हाँ का रेशो ओनली 2% है। लास्ट में नेवर जो 0% की बात करता है। दे नेवर ड्रिंक कॉफ़ी। वो कभी कॉफ़ी नहीं पीते। मीन्स बिल्कुल भी नहीं। आई होप आपको एडवर्ब्स की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो आइए देखते हैं प्रीपोजिशंस के साथ हम हैबिट्स एंड रूटीन्स के सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं। तो प्रीपोजिशन को ऐड करके भी आप हैबिट्स एंड रूटीन्स के सेंटेंसेस बना सकते हैं। बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ यूज़ करके आपको बता दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप एट 7 o'clock। यहाँ पर हमने एट का यूज़ कर लिया है। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। शी रेगुलरली प्रैक्टिसेस योगा इन द मॉर्निंग। वो बाकायदगी से सुबह के वक्त योगा करती है। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी बिफोर बेड टाइम। इसे सोने से पहले चाय पीने की आदत है। आई गो टू द जिम टू स्टे फिट। अब यहाँ पर 2 दफ़ा हमने प्रीपोजिशन को यूज़ किया है, टू को यूज़ किया है। मैं फिट रहने के लिए जिम जाता हूँ। शी स्टार्ट्स कुकिंग डिनर अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम वर्क। वो काम से वापस आकर रात का खाना पकाना शुरू कर देती है। शी स्टार्ट्स हर डे विद अ कप ऑफ कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह 1 कप कॉफ़ी के साथ अपने दिन का आगाज़ करती है। ही फिनिशेस हिज वर्क बाय 5 PM एवरी डे। वो रोज़ाना शाम 5 बजे तक अपना काम ख़त्म कर लेता है। दे गो ओवर देयर नोट्स बिफोर एवरी एग्ज़ाम। वो हर इम्तिहान से पहले अपनी कॉपी पर गौर करते हैं।
She talks with her friend about their day after school. वो अपने दोस्तों से स्कूल के बाद के दिन के बारे में बात करती है. She goes for a walk for relaxation every morning. वो हर शाम इत्मीनान के लिए सैर के लिए जाती है. इस तरह के बेशुमार प्रपोजिशंस आप खुद से ऐड करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं. तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परमानेंट सिचुएशंस. परमानेंट सिचुएशन की डेफिनेशन है अ परमानेंट सिचुएशन रिफर्स टू समथिंग दैट इज जनरली ट्रू, हैबिचुअल और कांस्टेंट विदाउट अ स्पेसिफिक रेफरेंस टू टाइम. ऐसी सिचुएशन जो किसी सूरत चेंज नहीं हो सकती वो परमानेंट सिचुएशन कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, मदर्स लव देयर चिल्ड्रन. माएँ अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं. 2 + 2 makes 4. 2 + 2 से 4 बनता है. द स्नेक बाइट्स अ मैन. सांप ने आदमी को काट लिया. आई स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ. अहमद लिव्स इन पाकिस्तान. अहमद पाकिस्तान में रहता है. ये सारी सिचुएशन एक परमानेंट सिचुएशन है जो चेंज नहीं की जा सकती. आइए अब हम फैक्ट्स के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और फिर परमानेंट सिचुएशन और फैक्ट्स का डिफरेंस देखेंगे. फैक्ट्स की डेफिनेशन है अ स्टेटमेंट्स दैट आर जनरली ट्रू, कांस्टेंट और हैबिचुअल. दे डिस्क्राइब थिंग्स दैट डोंट चेंज और हैपन रेगुलरली. इट मीन्स वर्ल्ड की ऐसी स्टेटमेंट जो किसी सूरत चेंज नहीं की जा सकती वो हमारे फैक्ट्स कहलाते हैं जो हमेशा सच्चाई को बयान करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन इज़ अ स्टार. सूरज एक सितारा है. द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद. पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है. द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 206 बोन्स. इंसानी जिस्म में 206 हड्डियाँ होती हैं. द कायद-ए-आज़म टर्न्स द ड्रीम ऑफ अल्लामा इकबाल इनटू अ रियलिटी. कायद-ए-आज़म ने अल्लामा इकबाल के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन डेवलप होता है कि फैक्ट्स एंड परमानेंट सिचुएशन में डिफरेंशिएट क्या है, क्योंकि दोनों ही सच्चाई की बात करते हैं और परमानेंट सिचुएशन दोनों में एक्टिव हैं. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फैक्ट्स वो सेंटेंसेस होते हैं जो बियॉन्ड टाइम या यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्लेन करते हैं. इनमें लॉ ऑफ साइंस या जर्नल नॉलेज के सेंटेंसेस भी शामिल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ इज़ राउंड और वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. जबकि परमानेंट सिचुएशन में जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो 100% ट्रुथ की बेस पर होते हैं या उन कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं जो परमानेंट या अनचेंज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सनराइज इज इन द ईस्ट. बेसिक डिफरेंस जो है फैक्ट्स और परमानेंट सिचुएशंस के दरमियान, फैक्ट्स को हम पर्सनल सिचुएशंस में यूज़ नहीं करते. वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड. हमेशा हम फैक्ट्स में वर्ल्ड की बात करते हैं, जबकि परमानेंट सिचुएशंस में हम अपने पर्सनल डिस्कशन भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर लिव्स इन लाहौर. ये एक पर्सनल सिचुएशन काउंट होगी, साथ में एक परमानेंट सिचुएशन भी काउंट होगी कि मेरा भाई रहता ही लाहौर में है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. तो आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज़ स्टेट एंड स्टेट वर्ब्स. तो यहाँ पर हम स्टेट वर्ब्स की डेफिनेशन देख लेते हैं. अ कंडीशन रेदर देन एन एक्शन. These verbs often express ongoing or continuous conditions rather than an activities or actions. इसका मतलब ये है कि स्टेट वर्ब हमेशा कंडीशन को शो करता है, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी या एक्शन को शो नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, ही लव्स कैट. अब जो लव का वर्ब है वो एक स्टेट वर्ब है जिसमें कोई एक्शन शो नहीं हो रहा, लेकिन एक कंडीशन शो हो रही है कि वो बिल्ली से मोहब्बत करता है. आई हेट क्राउडेड प्लेसेस. अब हेट भी एक स्टेट वर्ब है, ये भी एक कंडीशन को शो कर रहा है. मुझे भीड़ वाली जगहों से नफरत है. आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. बर्फ पानी पर तैरती है. द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स बिलियंस ऑफ सेल्स. इंसानी जिस्म में अरबों खलियात होते हैं. द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे टाइम. दिन के वक्त आसमान नीला दिखाई देता है. डू यू रिमेंबर. क्या आपको याद है. आई थिंक यू आर फैंटास्टिक. मेरे ख्याल से आप लाजवाब हैं. ये सारे स्टेट वर्ब्स हैं जो कंडीशन को शो कर रहे हैं. लेकिन लास्ट में आप देखिए, द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. दिल पूरे जिस्म में खून पंप करता है. यहाँ पर जो वर्ब हमने यूज़ किया है पंप, वो एक्शन और स्टेट दोनों में यूज़ किया जाता है. क्योंकि दिल हरकत कर रहा है, पंप कर रहा है, तो यहाँ पर एक्शन भी शो हो रहा है. इसी तरह से स्मेल का वर्ब है जो एक्शन और स्टेट दोनों में यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, शी स्मेल्स अ फ्लावर. वो फूल सूंघती है. जब वो फूल सूंघती है तो एक एक्शन हैपन हो जाता है, तो ये एक्शन और स्टेट दोनों में काउंट किया जाता है. इसी तरह काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक्शन और स्टेट दोनों में यूज़ किए जाते हैं. मैंने यहाँ पर आपको स्टेट वर्ब्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दी है. बेहतर ये है कि आप इसे याद कर लें ताकि आपको तमाम स्टेट वर्ब्स याद हो जाएं.
تو آئیے لاسٹ ٹاپک دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ پریزنٹ سمپل ٹینس کے سینٹنسز ہم خود سے کیسے بنا سکتے ہیں. ایگزامپل کے طور پہ میں نے یہاں پر ایک ایسے لکھا ہے ڈیلی روٹین پر. آپ کوئی بھی ٹاپک اٹھا کے لکھ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ نے صرف پریزنٹ سمپل ٹینس ہی یوز کرنا ہے, کوئی اور ٹینس ان سینٹنسز میں یوز نہ ہو. ایک بار میں اس پورے پیراگراف کو ریڈ آؤٹ کر رہی ہوں, آپ غور سے سنیے اور آخر میں آپ کو کچھ ٹاپک سجیسٹ کروں گی جن پر آپ اپنا ایسے خود لکھیں گے. Every morning I wake up at 6 a.m. The alarm clock rings and I immediately get out of bed. I brush my teeth, wash my face and get dressed. Then I head to the kitchen where I make breakfast. Usually I have cereal with milk or toast with jam. After breakfast, I check my schedule for the day. I organize my tasks and plan out what needs to be done. Then I leave for work. I take the bus since it's the most convenient mode of transport for me. I arrive at the office at 8:30 a.m. At work, I start my task. I respond to emails, attend meetings, and work on various projects. I take short breaks throughout the day to stay refreshed. Around noon, I have lunch. Sometimes I bring lunch from home, and other times I grab something from the nearby cafe. In the afternoon, I continue working until it's time to leave the office. I finish work around 5 p.m. After work, I head back home. I enjoy taking a walk in the park if the weather is nice. Once home, I prepare dinner. I enjoy cooking, so I try out different recipes or make some of my favorite dishes. After dinner, I spend some time relaxing. I might watch TV, read a book, or listen to music. Before going to bed, I take a shower and get ready to sleep. I usually go to bed around 10:30 p.m. I enjoy reading for a bit before turning off the lights and falling asleep. This routine repeats itself almost every day. I find comfort in the familiarity of this schedule, and it helps me to stay organized and productive. اب آپ بھی پیپر اور پین اٹھائیے اور اپنی ڈیلی روٹین لکھیے جس میں صبح سے رات تک کی تمام ایکٹیویٹیز ہوں, اور آپ نے یہ پورا پیراگراف سمپل پریزنٹ ٹینس میں ہی لکھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایڈوانس ووکیب یوز کریں, آپ ایزی ووکیب یوز کیجیے. آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں, آئی ویک اپ ارلی ان دی مارننگ, آئی گو فار اے واک, دین آئی ٹیک شاور اینڈ ہیو بریک فاسٹ. اس طرح سے آپ تمام ٹاپکس کور کیجیے اس پیراگراف میں. پیراگراف میکنگ سے یہ ہوگا کہ آپ کی سینٹینس میکنگ بہت ہی اسٹرانگ ہو جائے گی. سمپل پریزنٹ ٹینس بنانے کے لیے آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑے گا اور آپ خود ہی سے ٹینس بنانے لگیں گے. اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ ٹاپک سجیسٹ کیے ہیں, ان پر بھی آپ پیراگراف لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی چوائس سے بھی کسی بھی ٹاپک پر آپ پریکٹس کے لیے لکھ سکتے ہیں. یہاں پر میں نے ٹاپکس مینشن کر دیے ہیں: دا بینیفٹس آف ریگولر ایکسرسائز, دا امپورٹینس آف ہیلدی ایٹنگ, ایڈوانٹیجز آف ریڈنگ, دا امپیکٹ آف ٹیکنالوجی آن ڈیلی لائف, دا امپورٹینس آف کلینلینس. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ٹاپک آپ کو پسند ہو تو اس پر بھی آپ پیراگراف لکھ سکتے ہیں. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی. اگر کوئی بھی کیوری ہے آپ کی تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اینڈ پلیز شیئر دس ویڈیو ود یور فرینڈز اینڈ فیملی اینڈ ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل ٹو گیٹ ڈیلی اپڈیٹس. تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ کنیکٹڈ.